शांति। आज है 31 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। कैसा बनाना है मिजाज? बहुत मीठा। भूले चूके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। क्या है ये सब? दुख देना। बुरे वचन बोलना, क्रोध करना और डांटना। प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? उत्तर है, मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। कौन से? काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाता है, देखता है ये कहां भौ भौ तो नहीं करते, यानी क्रोध तो नहीं करते। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहें। ज्ञान और योग बल, क्या कहा बाबा ने? ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत है, निर्बल की लड़ाई बलवान से। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब हैं लौकिक बाप। यहाँ है सब असुरी बुद्धि, सतयुग में है दैवी बुद्धि। यहाँ सब कैसी है? सबकी बुद्धि असुरी, और सतयुग में है दैवी बुद्धि। असुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। असुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो, हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। सतयुगी राज्य भाग्य का, वह भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। जो भी बात हमें बाबा समझाते हैं, फिर हमारा मन होता है कि चलो हम भी किसी और को ये बात समझाएं। याद नहीं होगी तो दिल टपकेगी नहीं, फिर वह खुशी उछाल नहीं आएगी, मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देगी। अभी तुम जानते हो, हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वह जो क्रिश्चियन से राज्य गवाया था वह तो ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना। यह कोई को पता नहीं। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया हट से, भूख हड़ताल आदि करके। बाबा कहते हैं, यहाँ तो वह बात हो नहीं सकती, तुम्हारे दिल में है। बाबा ने क्या कहा कि क्रिश्चियन से तो हट करके और भूख हड़ताल करके तुमने राज्य ले लिया, लेकिन यहाँ इस तरह से कोई राज्य प्राप्त नहीं कर सकता। ये वाली सबको बात याद रखनी है, क्योंकि वही संस्कार फिर बाबा के यज्ञ में भी आत्माएं यूज करने की कोशिश करती हैं कि चलो हट कर लेते हैं, ऐसे हमें मिल जाएगा। ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा कहते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं, तुम्हारे दिल में है। हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। बच्चे कहते हैं, बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठा बनो। सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो से प्यार में रहते थे। दुख का वार नहीं होता। यहाँ दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना, यह भी दुख का वार है। किसी को बुरे वचन कहना व क्रोध करना। क्या कहा बाबा ने? किसी को बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह भी दुख देना है।
बाप कहते हैं किसी को भी यह दुख नहीं देना, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चूके भी दुख देने का काम नहीं करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो श्री कृष्ण की बात नहीं है। भागवत के साथ गीता का, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। श्री कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। यह है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है ना, कि श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। वहां तो कृष्ण, रावण, सुपनखा आदि हो ना सके। यह इस समय है असुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है। हमने बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया। फिर माया ने राज्य भाग्य गवाया। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तखत नशीन बनेंगे। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तखत नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं वह क्या पद पाएंगे। पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है, तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है। बाबा कहते हैं इनका पाठ ही है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंची ठहरी, परंतु मम्मा बाबा भी इस समय होशियार बच्चे हैं। मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। बल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं। माया का वार होता है, दीवे को तूफान लगते हैं। जितना ज्ञान और योग में रहेंगे, अंडरलाइन करेंगे सभी, जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगती रहेगी। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है। कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता है। आत्मा रूपी दीवे, क्या कहा बाबा ने, आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगता है। तूफान तो लगेंगे। क्या कहा बाबा ने, तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ती है। बाप समझाते हैं हे दीवे, क्या कहा बाबा ने हम बच्चों को, हे दीवे ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। कोई ने कुछ कहा तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना, ऐसा अभ्यास करना है। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकते हैं। देखो भौं भौं करते हैं। अगर कोई भौं भौं करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। माया सभी की परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था ही नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे। माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है किस्मत, हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है, अंगद के समान। यह भी एक मिसाल है। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है।
ये बहुत अंडरलाइन वाली बात है। बाबा ने कहा क्रोध, काम, लेकिन बाबा ने एक उपाय भी बताया है कि सर्वशक्तिवान बाबा के साथ योग रखने से मदद आपे ही मिलती रहती है। तो बाबा को क्या करना है? हमेशा साथ रखना है सर्वशक्तिवान को। कोई हथियार पावर नहीं लेते, बाबा सब युक्तियां सिखलाते हैं। देखो बाबा ने युक्ति सिखलाई ना, बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती है। अब बाबा ने आज क्रोध की भी क्या बताई है? स्टेजेस। काम का भूत तो बड़ा खराब है, शल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे, उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है, योग से ही काम का, और योग से ही क्रोध का भूत भी बाबा कहते हैं निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाजा खटखटाते हैं, कहा मार्जन देखी और घुस पड़ते हैं। ये 5 चोर अंदर बहुत घाटा डालते हैं। हम कितने साहूकार थे, 5 विकारों ने बाबा कहते हैं कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा सरदार है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। काम बच्चू बादशाह है। क्या कहा काम को बाबा ने? बच्चू बादशाह। बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितनी मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनने वाला है, परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु वह भी सच्चे जो होंगे, जो आत्माएं सच्ची होंगी, उन्हों की ही बाबा सुनेगा, झूठों की नहीं। जो इच्छाएं अपने आप रखते हो काम विकार की और बाबा बाबा चिल्लाते हो, उनकी बाबा मदद नहीं करेगा। जो सच्चे हैं बाबा उनकी मदद करता है। जो ये विकार मनुष्यों को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपना भी सत्यानाश कराते हैं। जहां काम विकार होगा वहां क्रोध जरूर होगा। तो बाबा कहते हैं दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है, हंगामा होता है। देखो बाबा ने क्या कहा है ना, सत्यानाश करा देते हैं और खुराक बंद हो जाएगी, हंगामा होगा। तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वह बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। क्या कहा बाबा ने? उन्हों का वह बंद हो जाता है और उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जो जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर कितना पाप पड़ेगा, बात मत पूछो। फिर से सुनो, बहुत गहरी लाइन है। ऐसे जो परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, काम विकार में जाते हैं, क्रोध करते हैं, है ना, उन पर बहुत पाप पड़ेगा। बाबा कहता है बात मत पूछो। वह जैसे कि अपने ऊपर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितनों का नुकसान करते हैं। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसीलिए बाप कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकम बखत देखना हो तो यहाँ देखो। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल लेते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती हैं। जानते हुए फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेगी जो ऐसे करते हैं। बाप कहते हैं ऐसा काम कोई नहीं करे जो ट्रेटर बने और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है जो इस तरह की गलतियां करते हैं। माथे में खून का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं, यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सजा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है।
चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। अगर स्थिति बहुत अच्छी होती है ना, श्रीमत पर चलते हैं तो बैकुंठ का रस, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। और गिरे तो चकनाचूर। ट्रेटर बने, बाबा के कार्य की निंदा की, विपरीत चले तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलना। गिरे तो चकनाचूर, या तो बैकुंठ का मालिक या फिर नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पाप आत्मा भी बनेगा जो ऐसा काम करेगा। बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं, बहुतों को। बाबा को तरस पड़ता है। माताओं का तो रिगार्ड रखना है, वंदे मातरम गाई जाती है। बाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, तो सिके लदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा? सिके लदे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बहुत मेहनत का काम है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं उनको इनाम मिलता है। यह बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूं जो तुमको ये शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा, तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान और योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा ऐसा फर्स्ट क्लास कारीगर जैसा बाबा जैसा कोई होता नहीं। यह बाबा का ही काम है, मनुष्य से देवता बनाना। यह है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं। क्या कह देते हैं उस स्वीट फादर के लिए? कि वो तो सर्वव्यापी है। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं है कि यह नरक पतित दुनिया है। यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति, सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी होकर मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो, बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में कभी माया भुला देती है, फिर जैसे के वैसे बन जाते हैं। माया एकदम मुंह फेर देती है, इसीलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप को याद करने से खुशी होगी। वह इन आंखों से महल आदि देखते हैं, तब खुशी होती है। तुम दिव्य दृष्टि से अथवा ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे तो सावधान तो करते रहते हैं। बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठा बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। क्या कहा बाबा ने? बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है और बाबा को याद करना है। तुम बच्चे जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहां बड़ा सुख है। यह भी जानते हो राजयोग वही सिखाएंगे, राजयोग वही सिखाएंगे, सीखेंगे भी जो कल्प पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडे सर्विस कर फूलों को, कलियों को बागवान के पास ले आते हैं, फिर उन्हों को सर्विस की ऑफरिंग भी मिलती है। ज्ञान बहुत सहज है। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से साहूकार बनाते हैं। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुख जीवन। गोप गोपियों से पूछो। कौन सी गोप गोपियां? बाबा पूछ भी रहा है। जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी, बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कम बात थोड़ी है। वहां दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए।
इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता, वहां तो सब सुखी होंगे। ऐसे सुख के राज्य में उच्च पद पाने में बहुत मजा है। बॉक्सिंग में बाबा कहते हैं, घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो ट्रेटर कभी नहीं बनना है। ठीक है, श्रीमत पर बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठी मिजाज से बात करनी है, कभी क्रोध या काम के वश नहीं होना है। तो क्या क्या बताया धारणा के लिए बाबा ने कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे ट्रेटर बन जाओ और प्रजा में पहुंच जाओ, नौकर चाकर बनना पड़े। अपने ऊपर खुद ही कृपा करो, बहुत बहुत मीठा बनना है, हो सके तो चुप रहो, बहुत मीठी मिजाज से बात करनी है, काम क्रोध के वश कोई काम नहीं करना है। वरदान है, सरल संस्कारों द्वारा अच्छे और बुरे के आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मूर्त भव। सरल संस्कारों द्वारा अच्छे बुरे की आकर्षण से परे रहने वाले सदा हर्षित मुख भव। अपने संस्कारों को ऐसा सरल यानी इजी बनाओ तो हर कार्य करते भी इजी रहेंगे। यदि संस्कार टाइट होंगे तो सरकम ट्रांस भी टाइट हो जाएंगे। ये जी परिस्थितियां जो होती हैं, संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं, टाइट अर्थात खींचतान में रहने वाले। इसीलिए सरल संस्कारों द्वारा ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे रहो। न अच्छाई आकर्षित करे न बुराई, तब हर्षित रह सकेंगे। स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही इच्छा मात्रम अविद्या है। अच्छा, ओम शांति।